हेलो गाइस, माई सेल्फ चेतन प्रकाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेटर्स। आज मैं टेंथ क्लास का साइंस का चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज हम इसके बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हमारे दो शिफ्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं मेटल और एक होते हैं नॉन मेटल। मेटल वो होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी हार्ड होती है, और नॉन मेटल जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे गैसेस हो गई। अब इनकी दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी आज हम करेंगे, जो पार्ट फर्स्ट के उससे मैंने बनाऊंगा। तो देखिए, तो इसके अंदर है मेटल। देखिए, मेटल सबसे पहला। तो द अर्लीस्ट द easiest way to start grouping of substance is by comparing their physical property। तो हम क्या करते हैं, मेटल को जब पहचानते हैं, जिससे कि हम उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी पहचान सकें, क्योंकि जब किसी की हम प्रॉपर्टी पहचान पाते हैं, जब भी हम उसे फाइंड कर पा सकते हैं वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो लेट अस स्टडी दिस with the help of other following activities. For activity 3.1 and 3.6, collect the samples following मेटल। जैसे कि मेटल्स के अंदर हमारे, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो मेटल जैसे कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल्स दैट इज़ ईजिली अवेलेबल। ये जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, ये कैसे होते हैं। ये हार्ड होते हैं, शाइनिंग होती है इनके अंदर, इनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। ये एक्टिविटी हैं कुछ, तो आप इनको रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये द मेटल। तो देखिए, ये एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत ईजी हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए, लिखा भी है, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। मैंने आपको अभी बताया था, मेटल जो होते हैं ना बहुत हार्ड होते हैं। द हार्डनेस वेरियस फ्रॉम द मेटल टू मेटल। और सभी मेटल्स के अंदर क्या होती है, हार्डनेस अवेलेबल होती है। तो देखिए, अब इसके अंदर कुछ वही एक्टिविटीज़ हैं, बहुत इजी होती हैं, ये आपको समझाने के लिए होती हैं ये बस। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू द शीट्स। जितने भी मेटल्स होते हैं ना, सबको हम पीट कर, बीट मतलब हैमर मार कर, पीट कर एक शीट के अंदर चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, और उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। और ये सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं, ये बहुत मिले हुए मेटल होते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इनको हम जो मेटल की एबिलिटी होती है, जिसको हम थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, डक्टिलिटी। जैसे कि देखिए, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड को हम डक्टाइल मेटल बोलते हैं, क्योंकि देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू नाउ दैट द वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन इन द 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड के अंदर हम 2 किलोमीटर लंबी वायर इसकी बना सकते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन इन द डिफरेंट शेप्स। और इसके अंदर डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी के अंदर इसको अलग अलग इसकी शेप्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू द आवर नीड, जैसी इसकी नीड होती है। तो कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। डू यू नाउ वाई। आपको पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं, ये हमारे कुकिंग वेसल्स के अंदर भी यूज होते हैं। तो दिस मेटल्स यूज मेकिंग अ वेसल्स, लेट अस दैट फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ऐसे आप अगर एक्टिविटी को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। जैसे कि देखिए, मैं आपको ये एक एक्टिविटी ये वाली तरह समझा कर देखता हूँ। देखिए, ये बर्नर है। अब कोई मेटल, ये बर्नर स्टैंड है पूरा, ठीक है। और देखिए, जैसे कि इसके अंदर स्टैंड है, क्लैम्प है, तो इसके नीचे हीट जा रही है। अब देखिए, इसके अंदर से क्या हो रहा है, फ्री एंड ऑफ फायर और टिन वैक्स
बिल्कुल मतलब आप जैसे हीट से कोई कुकिंग करते हैं तो वो सब उसके अंदर बताया गया है। आपको तुरंत ये एक्टिविटी पढ़ सकते हैं आप, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, द अबव एक्टिविटी शोन दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल होते हैं ना ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। दैट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ, जो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का वो होता है सिल्वर एंड कॉपर होते हैं, क्योंकि ये मेटल है, मेटल जो होते हैं हीट के कंडक्टर्स होते हैं। लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और ये लेड वगैरह जो होते हैं ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। डू यू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। लेट अस फाइंड आउट। तो देखिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि देखिए ये है हमारा, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वायर बनाई, देखिए क्लिप्स भी बनी हुई हैं। मैं आपको अब ये पढ़ के बताता हूँ। देखिए अब इसके अंदर है कि यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट। अब देख रहे होंगे इसके अंदर वायर्स लगे हुए हैं जो कि करंट को कैरी करेंगे, ठीक है। देखिए इट इन सॉरी इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पोली वेनाइल क्लोराइड पीवीसी। जितने भी वो होते हैं इनके ऊपर ना एक पीवीसी लगी होती है जिसे हम पॉलीवेनाइल क्लोराइड बोलते हैं। प्लास्टिक होता है ये एक, ठीक है ना, जो कि रबड़ की तरह होता है। और आर रबड़ लाइक मटेरियल होता है ये, जो कि मेटल्स के चारों ओर लगा होता है। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद द सच एज सब्सटेंस। तो ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर ये इससे कोट क्यों किया जाता है। कि देखिए वो तो आपको भी पता है कि अगर मेटल के ऊपर जिससे कि हमें करंट ना लग सके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो काफ़ी पावरफुल होती है। अब आगे हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स स्ट्राइक द हार्ड सरफेस। क्या होता है जब मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करती है। तो देखिए डू दे प्रोड्यूस अ साउंड। तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड स्ट्राइकिंग द हार्ड सरफेस। जब किसी हार्ड सरफेस पे कोई मेटल स्ट्राइक करता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। आर द सेड टू बी, तो उसको हम सोनारस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोनोरस। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड इन द मेटल्स। तो जो स्कूल की बेल होती है वो भी एक मेटल्स के स्ट्राइक होती है और उसके अंदर जो उसकी आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाती है। अब हम आते हैं, देखिए हमने मेटल पढ़ा, अब हम आते हैं नॉन मेटल्स पर। देखिए नॉन मेटल्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए नॉन मेटल्स जो होते हैं, देखिए इन द प्रीवियस क्लास आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं इन अ कंपेयर टू द मेटल, जिसको हम मेटल से कंपेयर करते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा होते हैं। देखिए द नॉन मेटल्स आर अदर, जैसे सॉलिड्स हो गए हमारे, और गैसेस एक्सेप्ट इन द, जैसे कि ब्रोमाइन हो गया विच इज अ लिक्विड फॉर्म में ये हमारे होता है। अब देखिए डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव अ फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू द मेटल्स। कुछ जो मेटल्स होते हैं ना ये इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल की सिमिलर होती है। तो देखिए कैसे, लेट अस फाइंड। तो देखिए कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टेबल है ये पूरी, ठीक है। अब जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके अंदर कुछ ये एक टेबल बनी है तो इसको आप अपने हिसाब से फिल कीजिएगा। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड द टेबल। आपने मतलब जो भी पढ़ा इसके अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसको फिल करना है। डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल in the class. You must have conclude that we cannot group element according to their physical property alone, as there are many exceptions. For example, आपको पता होगा कि जैसे इसके अलग अलग तरह के एक्सेप्शंस आते हैं। तो
उसके बारे में हमारा कुछ मतलब पॉइंट्स हैं, देखिए इसके एग्जांपल टाइप में। देखिए ऑल मेटल एक्सेप्ट द मरकरी एग्जिस्ट इन सॉलिड, जितने भी मेटल्स होते हैं वो मरकरी को एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड के रूम टेम्परेचर में, इसको लिक्विड फॉर्म में। जैसे एक्टिविटी आप पढ़ेंगे 3.5, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग, मेटल्स का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब देखिए क्या होता है कि पॉइंट्स बट गैलियम एंड केशियम हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो है बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत कम। और देखिए दीज टू मेटल्स विल बी मेल्ट इन कीप इन देम ऑफ पाम, तो ये जो कि आसानी से मतलब बहुत कम इनका मेल्टिंग पॉइंट है, तो बहुत देर से क्या होते हैं, मिक्स वगैरह होते हैं ये, ठीक है ना, तो ये मेल्ट होते हैं। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट इसका, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस, ये आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन ये एक लस्ट्रस भी है, ठीक है ना। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर दिखाया गया है कि थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं इसका, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये एक नॉन मेटल है बट ये क्या है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर भी ये एग्जिस्ट करता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड अ एलोट्रॉप, तो उस जो फॉर्म होती है उसकी, उसको हम एलोट्रॉप बोलते हैं। जैसे कि देखिए डायमंड हो गया, एंड डायमंड एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये भी कार्बन की फॉर्म है। इज आ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट है ये हमारा कार्बन, कार्बन होता है, ठीक है ना, ये एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। नाउ एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि देखिए कुछ चीज़ के एग्जांपल है, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या होते हैं, एक कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्या होते हैं, कंडक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका फोर्थ पॉइंट है एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स देखिए कौन कौन से, देखिए जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट इन द नाइफ, ये एल्कली मेटल्स वो होते हैं जिनको हम नाइफ से भी काट सकते हैं, बहुत इजी, मतलब बहुत नाजुक होते हैं। दे हैव अ डेंसिटीज इन द लो मेल्टिंग पॉइंट, इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी होती है। अब देखिए लास्ट में क्या आता है, एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासीफाई एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी, तो हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक लास्ट पॉइंट है, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ज़्यादातर वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन अ डिसॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अलग से मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, और जो कुछ और मेटल्स होते हैं वो बेसिक मतलब ऑक्साइड्स तो प्रोड्यूस करते हैं। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट द मेटल्स ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेशन, अब इसके हम नेक्स्ट सेशन में आगे इसके बारे में पढ़ेंगे पार्ट सेकंड के अंदर। तो ये फर्स्ट पार्ट था, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो आप वीडियो को अच्छी तरह देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।